नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि शब्दों की रचना कैसे करते हैं, नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। आपको मालूम है? हाँ, बिल्कुल सही। उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा। उपसर्ग यानी क्या, ये भी आपको मालूम है ना? तो ठीक है। देखो, उपसर्ग यानी ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सुपुत्र, है ना? तो सु क्या है? उपसर्ग है। और मूल शब्दांश क्या है? पुत्र, है ना? मूल शब्द क्या है? पुत्र, और उसको सु क्या लगा है? उपसर्ग। तो इससे नया शब्द क्या बना है? सुपुत्र। दूसरे चित्र में देखो, उपवन। उप क्या है? उपसर्ग, और वन क्या है? मूल शब्द है। तो इससे नया शब्द क्या बना है? उपवन। तो ठीक है, इसी के आधार पर हम आज देखने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय यानी क्या? आपको सबको मालूम है प्रत्यय यानी क्या, फिर भी हम फिर से देखेंगे। तो देखो, ऊपर दिए गए शब्दों में बूढ़ा, चित्र तथा तैर मूल शब्द है। इन शब्दों में क्रमशः आपा, कार तथा आक शब्दों के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। अंततः यह प्रत्यय है। तो हम देखेंगे प्रत्यय यानी क्या। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से बताती हूँ, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो, उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश है, जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता है। तो देखो, इसमें मूल शब्द क्या है? भव्य, और उसको प्रत्यय क्या लगा है? ता। तो इससे नया शब्द कौन सा बना है? भव्यता। दूसरा शब्द कौन सा है? पंडित। तो उसको प्रत्यय कौन सा लगा है? आइन। तो इससे नया शब्द क्या बना है? पंडिताइन। राष्ट्र, उसको प्रत्यय क्या लगा है? य, और इससे नया शब्द क्या बना है? राष्ट्रीय। वैसे मित्र, मित्र को प्रत्यय क्या लगा है? ता। तो इससे नया शब्द बना है मित्रता। प्यास, प्यास को क्या प्रत्यय लगा है? आ। इससे नया शब्द क्या बना है? प्यासा। तो समझा आपको नए शब्द कैसे बनते हैं? ठीक है। तो प्रत्यय के भी कितने भेद है? 2 भेद है, कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। कौन से है? कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। तो देखो, पहला भेद हम देखेंगे, कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। देखो उदाहरण में, हार। हार क्या है? प्रत्यय, और मूल शब्द क्या है? रख या पालन, और इससे नया शब्द क्या बना है? राखनहार, पालनहार। दूसरा देखो, प्रत्यय क्या है? आओ, और धातु यानी मूल शब्द क्या है? चल, बिक और कम। इससे नया शब्द क्या बना है? चलाऊ, बिकाऊ, कमाऊ। तीसरा देखो, प्रत्यय क्या है? अंत। हाँ, उसको धातु क्या है? रट, गढ़, पढ़। इससे नया शब्द क्या बना है? रटंत, गड़ंत और पढ़ंत। वैसे आई, उसमें मूल शब्द क्या है? लिख।
चढ़ और पढ़, इससे नया शब्द कौन सा बना है? लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। वैसे आन, आन क्या है? प्रत्यय है और उसको मूल शब्द क्या लगा है? लग, उड़, उठ। तो इससे नया शब्द क्या बना है? लगान, उड़ान और उठान। तो समझा आपको? कृत प्रत्यय यानी क्या? ठीक है। तो दूसरा भेद हम देखेंगे, तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा भेद है? तो वो भेद है तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो उदाहरण में, तद्धित प्रत्यय क्या है? आर, और मूल शब्द क्या है? लोहा, सोना। इससे नया शब्द कौन सा बना है? लुहार, सुनार। आगे देखो, तद्धित प्रत्यय क्या है? आना। मूल शब्द क्या है? रोज, मेहनत। तो इससे नया शब्द कौन सा बना है? रोजाना, मेहनताना। आगे देखो, तद्धित प्रत्यय क्या है? आस, और मूल शब्द क्या है? मीठा, खट्टा। तो इससे नया शब्द क्या बना है? मिठास, खटास। तो देखो, तद्धित प्रत्यय आगे क्या है? आई। हाँ, मूल शब्द है भला। तो इससे हमने आई प्रत्यय लगा, तो नया शब्द क्या बना? भलाई। अभी ईक, ईक क्या है? तद्धित प्रत्यय है और मूल शब्द है समाज या नीति, है ना। मूल शब्द समाज है, तो उसके आगे ईक प्रत्यय लगाया तो शब्द बनाया सामाजिक। या मूल शब्द क्या है? नीति है, उसके आगे तद्धित प्रत्यय लगाया ईक, तो नया शब्द बना नैतिक। समझा आपको तद्धित प्रत्यय कैसे बनता है? ठीक है। तो देखो इस चित्र में आपने देखा कि मूल शब्द चित्र तथा दुकान में क्रमशः कार तथा दार शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। कार तथा दार ऐसे शब्दांश है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो देखो आगे, तो इसलिए इसमें चित्र क्या है? मूल शब्द है और उसको प्रत्यय क्या लगा है? कार। तो इससे नया शब्द कौन सा बना है? चित्रकार। यहाँ दुकान, दुकान क्या है? मूल शब्द, उसके आगे प्रत्यय क्या लगा है? दार। तो इससे नया शब्द क्या बना है? दुकानदार। तो देखो, आपको इस नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। बॉक्स के बाहर चारों ओर कुछ शब्द बॉक्स की परिक्रमा कर रहे हैं। उचित प्रत्यय तथा उचित शब्द के मेल से नया शब्द बनाकर आपको रिक्त स्थानों में, खाली खानों में लिखिए। आपको रिक्त स्थान वहाँ भरना है ना। समझा आपको? ये आपका होमवर्क है ना। तो देखो, समझा आपको प्रत्यय कैसे बनते हैं? समझा ना आपको? ठीक है, धन्यवाद।